हाँ सर, काम करो नहीं आओ यार मावे यार ये सरपंच साहब ये भारत से बचाओ करो यार। हाँ सरपंच साहब बिल्कुल भाई। तो प्रशासन गांव के संग अभियान बरनाला में है और उसकी अब आखिरी पड़ाव पे है और कई जो अधिकारी ये हैं मित्र ध्यान रहे कि आज आपको जो सर्वर डाउन इत्यादि की प्रॉब्लम ना बताए, कोई भी काम आज पेंडिंग रह गया तो मैं फिर कल वापस आप लोगों से कराएंगे निःशुल्क। यहाँ करना है। नहीं पेंशन वाले हम वापस को लौटा रहे हैं। प्रशासन गांव के संग अभियान बामनास उपखंड के ग्राम पंचायत बरनाला में चल रहा है, उसका आखिरी पड़ाव है और कई लोगों के काम हुए, कई लोगों के नहीं हुए, कई लोगों के कागजों के कारण नहीं हुआ, कई लोगों के कुछ कमियां रही, लेकिन कुल मिला के इसका जो असर था, जो मिला जुला रहा। और अब मैं आपको सभी अधिकारियों से हमने आपकी रूबरू मुलाकात करवाई, एचएम साहब से भी आपकी रूबरू मुलाकात करवाई। और अब मैं आपको आईटी विभाग ई मित्र की जो जानकारी है वो आपको दिला रहा हूँ, क्योंकि ई मित्र के कारण कई लोगों को भटकना पड़ता है, क्या है क्या नहीं है। तो सर बताइए, ई मित्र का क्या काम है, किस प्रकार लोग काम करवाएं, लोगों को गुमराह भी किया जाता है, तो उसके बारे में। मैं जो न्यूज़ पोर्टल को देखने वाले सभी जो भी है, जितने भी है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट की अधिकांश सुविधाएं ई मित्र पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन होती है। कोई भी सुविधा पेंशन संबंधित है, राशन कार्ड है, जाति मूल, जो भी लगभग 300 से ऊपर जो सुविधाएं हैं वो हमारे मित्र पोर्टल से होती है। और प्रशासन गाँवों के संग जो अभियान चल रहा है, इसके अंदर हमारे राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि जो ई मित्र है अभियान के अंदर निःशुल्क काम करेंगे। तो मेरा लोगों से निवेदन है कि आप जागरूक होकर के बेवजह पैसा ना लुटाएं। ई मित्र की जो सुविधा है वो निःशुल्क दी जा रही है। कई सुविधाओं जैसे उनकी स्टेशनरी वगैरह है, पेपर वगैरह है, फोटोकॉपी है, उनके पैसे लगते हैं, लेकिन जो टोकन से संबंधित काम है वो निःशुल्क है। तो कैंप में किसी भी प्रकार का कोई पैसा ना दे। हमारे मित्र अच्छे से काम कर रहे हैं। हमने 2 की जगह 4-4, 5-5 लोगों की भीड़ को, अधिकता को देखते हुए 4-4, 5-5 ई मित्र वाले हर जगह लगाए हुए हैं। छोटे बच्चों के आधार भी हैं, आधार भी बन रहे हैं, उसके लिए भी अलग से निःशुल्क लगा रखा है हमने ई मित्र वाले। आधार कार्ड है, जाति है, मूल है, इसके अलावा और कोई काम कितने काम हो, कौन से काम हो रहे हैं? लगभग सारे काम ई मित्र से ही हो रहे हैं। राजस्थान सरकार की जो भी योजना है, किसी भी प्रकार की योजना है, उन सब का काम ई मित्र पोर्टल से ही होता है। उसको नाम ही ई मित्र दिया है, यानी एक मित्र के रूप में उसको। तो ये प्रशासन गांव के संग अभियान है, इसमें तो फ्री हो रहा है। हाँ, इसमें फ्री हो रहा है। इसके अलावा अगर आप दुकानों पे जाओगे तो आप दुकानों पे, आपको जागरूकता के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि दुकान पे जाकर के आप रेट लिस्ट जरूर देखें। हर ई मित्र को दिशा निर्देश, हमारी गाइडलाइन के अनुसार हमने एक रेट लिस्ट जारी कर रखी है। उस रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप पैसा दें। जैसे सर मैं पूछना चाहूँ, जैसे जाति और मूल, ये ऐसी चीज़ें जो हर आदमी को आवश्यकता पड़ती है, जाति इनको बनवाते हैं। हाँ। तो इनकी कितनी रेट है? इनकी 50 रुपये से इनकी निर्धारित रेट मतलब 50 रुपये है। और आप किसी ट्रांजैक्शन करते हैं ई मित्रा के माध्यम से तो 2000 तक 10 रुपये है। उसके बाद प्रति 1000 2 रुपये बढ़ जाता है। और कोई जानकारी अगर आप तरफ से आप देना चाहो? नहीं, मैं ये लोगों को ये जागरूक करना चाहता हूँ कि आप फालतू में व्यर्थ में इधर उधर पैसा ना लुटाए। रेट लिस्ट देके किसी भी मित्र पे जाते हो तो आप पहले उसकी रेट लिस्ट जांच कर ले। फिर रेट लिस्ट से अगर वो ज़्यादा पैसा लेता है तो आप 181 पे शिकायत करें, हम बाकायदा उस पर कार्रवाई करेंगे। आपका नाम और पता? मेरा नाम विकास कुमार मीणा है, मैं इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट हूँ, 52 निवास पंचायत। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे विकास जी ने आपको ई मित्र के बारे में पूरी जानकारी दी, तो कहीं भी किसी को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो इन्होंने जानकारी के हिसाब से आप ई मित्रों को जाकर अपना काम करवा सकते हैं। और रेट लिस्ट जो इन्होंने बताया, उस रेट लिस्ट को आप जांच कर सकते हैं। और एक बार मैं आपको फिर मिलाऊंगा। हमारे जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं बिल्कुल मंद मुस्कान रहे और हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा इनका काम है, सराहनीय काम कर रहे हैं। लोगों को बिल्कुल
ये बताते भी हैं। जैसे साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि जिस प्रकार आप मन मुस्कान से लोगों को सुविधाएं दे रहे हो, लोगों को जानकारी दे रहे हो, तो आप क्या क्या कहें? कितने लोग आपको आपने आज जानकारी दी और क्या? देखो सर, हमारा अब जो ये चल रहा है अभियान, तो इसमें आज बरनाला ग्राम पंचायत पे अभियान था, यहाँ इस पर तो आज उस हिसाब से अभियान था। तो हमारा जो बिजली विभाग ने बिल संशोधन करके जो पैसा कलेक्ट किया है वो भी बढ़िया हुआ है। और हमने जिन लोगों को समझाया बिजली विभाग संबंधित की एजी में, तो इस समय जो महीने की जो छूट आ रही है उससे लोग बाग आश्वासक भी हुए। बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने आप को वो किया कि मेंटेन किया। और अभी जैसे कि इस समय की डीएल कनेक्शनों में जो पेनल्टी की जो 50% जो छूट चल रही है उसके बारे में बताया, तो लोगों ने उससे आकर्षित होकर और यहाँ कैंप में उन्होंने अपना बिल विल लाकर उन्होंने संशोधन करवा के जमा किया, केस वगैरह जमा किया। इसके अलावा हमारी जो ड्रिप योजना चल रही है कि जैसे 90 दिन में कनेक्शन देना, उसके बारे में लोगों को बताया कि भाई कि जैसे कई बार ये होता है कि जैसे फाइल लगाते हैं सामान्य श्रेणी में तो 8-8, 9-9 साल लग जाते हैं। तो उसके लिए सरकार ने एक ड्रिप योजना चलाई है, 3 महीने में ही एजी का कनेक्शन ले सकता है ड्रिप योजना के तहत, और अपना सिंचाई आराम से किसान कर सकता है। सर, सुबह सुबह कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि साहब हमारा जो बिजली का बिल है घरेलू से, उसकी थोड़ी सी समस्या आ रही थी, उसके बारे में? नहीं, वो बिजली का बिल अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे वो तुम बताए समस्या उनको संतुष्ट करके उन्होंने संशोधन करके वो जमा भी कर लिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग मीटर से यूज़ ना लेकर और आंकड़े डाल के चोरी करके, वैसे तो उन बिलों में समस्या आती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका नाम है? सुमरत मीना। धन्यवाद सर। तो ये थे सुमरत जी, जिन्होंने बिजली विभाग की जानकारी दी और शायद लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि लगातार जो हमारे अधिकारी हैं वो लोगों को सही जानकारी देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोग गुमराह होते हैं या किसी की बातों में आकर लोग अधिकारियों से उलझने की कोशिश करते हैं या उस जानकारी को सही लेने की कोशिश नहीं करते। तो आप सही जानकारी अधिकारियों से ले और अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद उस नतीजे पर पहुँचेगा आपको क्या करना क्या नहीं करना। और आगे मैं अब थोड़ा सा और आपको दिखाता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। आप पशुपालन विभाग में सर आज क्या कुछ हुआ, कितने पशुपालन के जो किसान लोग आए हैं, क्या आपने जानकारी दी? पशुपालन संबंधी सारी जानकारी, आहार किस तरह देना चाहिए, सर्दियों से मौसम से किस तरह बचाव, टीकाकरण के बारे में। उसके अलावा आज हमने 89 पशुओं को दवाई दी, उपचार किया। 7 पशु यहाँ लेके गया, उनका ट्रीटमेंट, एक पशु का कृत्रिम गर्भाधान किया। उसके अलावा हमने वैक्सीनेशन HS प्लस PPR जो भेड़ बकरियों में होती है उसके 200 उनका वैक्सीनेशन किया और 60 HS का वैक्सीनेशन किया। और अपने अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो मौसम से किस तरह बचाना जानवर को, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी। तो आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण प्रशासन गांव के संग अभियान में है और आप देखते रहिए। ये सीधा प्रसारण हम आपको बरनाला से दिखा रहे हैं। मैडम आपका है कृषि विभाग। तो आइए हम तो आपको एक बार फिर मैं रूबरू कराता हूँ कृषि विभाग से आज क्या कुछ हुआ, इसकी भी हम आपको जानकारी देते हैं सीधी जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से। मैडम क्या कुछ? कृषि विभाग में हमने पैसे पाइपलाइन, फार्म पॉन्ड, स्प्रे मशीन, कृषि यंत्र, इनके बारे में किसान को डिटेल से जानकारी दी। हालांकि 5-7 फाइलें हमारी कृषि की पाइपलाइन की लग चुकी है। स्प्रे मशीन 2 स्प्रे मशीन लिए किसानों ने हमसे, और बाकी फार्म पॉन्ड का इस समय काम नहीं चल रहा। तो स्प्रे मशीन में कोई अनुदान वगैरह कुछ? हाँ, अनुदान रहता है। 50% अनुदान है। जैसे ST SC महिला हो या लघु सीमांत कर सको उनके लिए 50% है, जनरल के लिए, अदर के लिए 40% है। तो ये कृषि विभाग आपका तो एक ही डिपार्टमेंट है। गुप्ता जी क्या काम आए थे, हुआ का आपका काम नहीं हुआ? साहब मैं मशीन लेने आया था। अरे ये मशीन आपकी है जी। तो और पाइपलाइन पाइपलाइन तो आप कैसे प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हो, आपके काम होते हैं? चलो आपकी भी। हाँ, क्या नाम है आपका? राम मिश्र। हाँ, यहाँ से बरनाला से ही स्प्रे मशीन आपकी है। और कितना पैसा लगा आपको स्प्रे मशीन लेने में? 3600 रुपये दिए, 1800 की सब्सिडी आई। 3600 रुपये दिए, 1800 सब्सिडी आई है। आगे ना सब्सिडी आपको? नहीं आएगी। अच्छा आएगी। चलो, तो ये था प्रशासन गांव के संग अभियान जिसकी हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे।
और ये शाम का समय है, लोगों के काम हो रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। और उधर सरपंच, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब बैठे हैं और पूरी शिविर की जो जानकारी है उनको वो कवरेज कर रहे हैं। उनकी जानकारी को किसानों तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। और आइए मैं आपको थोड़ा सा मुलाकात करवाता हूँ। बैंक विभाग से ना आप? बैंक से? तो आपका कौन सा विभाग है? सार्वजनिक? अच्छा, आपका सार्वजनिक विभाग में। सर आज क्या कुछ रहा, क्या हुआ आप? तो एक्चुअल में आज यहाँ वैसे मोस्टली तो कोई कंप्लेन आई नहीं है, ठीक है। एक है ये मतलब सुंदरी से बरनाला है ना, उसका मतलब बहुत का एस्टिमेट बना के प्रपोजल भेज रखा है, वो नई रोड बन जाएगी। मतलब रिन्यूअल रोड है, वो नहीं रिन्यूअल रोड है, बन जाएगी। इसके अलावा कोई कंप्लेन है? इसके अलावा कोई कंप्लेन नहीं है। आपका नाम और बताइए? मेरा नाम दिनेश कुमार देवदत्त है, पेट्रोल विभाग में तनिषा है। ओके, धन्यवाद सर। आपको कौन सा विभाग बताया आपने? आपका क्या कुछ रहा? किसान कितने? आज किसी को कंप्लेन आई नहीं है। बेसिकली आज मैंने ये काम करवाया कि 20 राशन कार्ड देखे थे, उसमें PMGY का रेगुलर का गेहूँ था जो बिल्कुल सही मिला। और राशन कार्ड में आधार सीट करवाए थे, 20 आधार कार्ड सीट करवाए थे और 3 यूनिट डिलीट करवाई थी। जिनकी मृत्यु हो गई उनको राशन कार्ड से अलग करवाया। आपका नाम है? वंदना मीना, एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर। धन्यवाद। तो जहाँ तक हमने आपको सारे अधिकारियों से मुलाकात करवाई है और उनको बारीकी से आपको बताया है कि क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जहाँ भी कंप्लेंट आई है अधिकारियों के पास, कर्मचारियों के पास, उन्होंने कर्मचारी को सोल्व किया है। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पे, हम आपको तमाम खबरें, तमाम अपडेट